हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, गजनवी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी के बारे में। आज हम बात करेंगे इन चारों के बारे में, जो कि है द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी और द लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो खिलजी डायनेस्टी की जो शुरुआत हुई थी वो गुलामों का अधिकारी जो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसको मलिक फिरोज भी कहा जाता था, उसने खिलजी वंश की शुरुआत की थी। कैकुबाद जो कि आखिरी शासक था स्लेव डायनेस्टी का, उसने उसको बरन में भेज दिया था और अधिकारी नियुक्त किया था। परंतु कैकुबाद का चरित्र अच्छा ना होने के कारण दिल्ली जाकर सुल्तान और उसके 3 साल के बच्चे को मार डाला मलिक फिरोज ने। वह 70 साल की उम्र में सुल्तान बना। इसी समय मंगोल ने आक्रमण किया, पर संधि का प्रस्ताव रखकर उसने अपनी पुत्री को उन्हें दे दिया। जलालुद्दीन का फिर आया नेफ्यू, भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और उसने उसको मार गिराया। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया। वो दूसरा सुल्तान बना। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक अच्छा अधिकारी था। वह पहला मुस्लिम शासक बना जिसने आक्रमण किया था विंध्य पे, सतपुरा पे, नर्मदा रिवर पर। क्यों किया था? क्योंकि वो डेक्कन को तबाह करना चाहता था। उस पर कई मंगोल हमले हुए और उसने उसी मंगोल हमले के कारण किले बनाए मंगोल से बचने के लिए। मंगोल दिल्ली में बसने लगे, जिनका नाम उनको रखा गया न्यू मुस्लिम। उन्हें न्यू मुस्लिम कहा गया वो जब दिल्ली में बसने लगे। लेकिन सुल्तान को यह पसंद नहीं आया और उसने उन सबको मारने का हुक्म दे दिया। और एक ही दिन में 40,000 जो मंगोल मैन थे, पुरुष थे, उनको मार दिया गया। अलाउद्दीन ने अपनी आर्मी कंधार, गजनी, काबुल में भी भेजी, जिसके बाद कोई मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। उसके बाद 1301 में रणथंभौर में कब्जा कर लिया। एक देशद्रोही जिसका नाम राममल था, राजपूतों का, उसने चित्तौड़ के बारे में सारी जानकारियां दे दी और 1303 में उसने जब्त कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी वजह से राजपूत रानियों को खुद को आग लगानी पड़ी। चित्तौड़ का नाम खिजिरबाद रखा गया। खिजिरबाद किसके नाम पर रखा गया? तो अपने बेटे खिजिर खान के ऊपर रखा गया। और मालिक काफूर को कहाँ भेजा? मालिक काफूर को साउथ में भेजा। मालिक काफूर कौन था? तो मालिक काफूर उसका सेनापति था। अलाउद्दीन 1316 में मर गया और फिर मुबारक शाह ने गद्दी ले ली। तो मुबारक शाह कौन था? मुबारक शाह एक उसका सेनापति था। उसने क्या किया? उसकी गद्दी ले ली। उसके बाद खुसर खान ने खिलजी डायनेस्टी का अंत कर दिया। तो खुसर खान ने खिलजी डायनेस्टी का अंत कर दिया। और खुसर खान का अंत किसने किया? तो खुसर खान का अंत किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसर खान का अंत किया। और खुसर खान ने किसका अंत किया था? तो खिलजी डायनेस्टी का पूरा अंत उसने किया था। फिर आया गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी, जिसने 1320 से 1413 तक अपनी वर्चस्व बनाया दिल्ली सल्तनत में। पहला रूलर जो था गयासुद्दीन तुगलक था और वो 1321 से 1325 तक उसने राज किया। उसको गाजी मलिक भी कहा जाता था। फिर उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में राज गद्दी संभाली। वह अपनी मूर्खता के लिए बहुत फेमस था, क्योंकि उसने बहुत सारे गलत निर्णय लिए थे। गलत निर्णय में से पहला नंबर जो था वो था दोआब। दोआब इलाके में उसने टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स बढ़ाने की वजह से जो फार्मर थे वो भिखारी बन गए। उसने क्या किया? अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करने के लिए गया, लेकिन वो फेल हो गया। उसे वापस आना पड़ा और उसके कई हजार सैनिक मारे गए। उसने पेपर करेंसी चलाई चीन में और कॉपर ब्रास कॉइन भी चलाए, लेकिन पायरेसी जो कि लोग गलत यूज़ करते थे, उन्होंने क्या किया? गरीब को अमीर बना दिया और सरकार को गरीब बना दिया। इसके बाद उसने ब्रास और कॉपर को वापस मांगकर सिल्वर और गोल्ड में बदल दिया, लेकिन जनता का भरोसा जो था मोहम्मद बिन तुगलक पर नहीं रहा। तो 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक मर गया और उसका कजिन जो था, तीसरा शासक जो बना, वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने रूल किया 1351 से 1388 तक। 1351 से 1388 तक। और फिरोज शाह तुगलक जो था वो हाफ मुस्लिम था और हाफ हिंदू था। वो हाफ मुस्लिम था, उसके पिताजी मुस्लिम थे और उसकी माता जो थी वो हिंदू थी।
उसने सारे लगान माफ़ कर दिए हर किसी से, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को मुस्लिम साबित करने के लिए हिंदू लोगों के ऊपर जजिया कर लगाया, जजिया टैक्स लगाया। उसके बाद क्या हुआ, उसने मंदिर तोड़े, ब्राह्मण को जिंदा जलाया क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मान रहे थे। और उसने वाटर टैक्स लगाया, जो कि पानी में भी कर लगाया, जो कि राज्य नहर से पानी ले रहे थे। तो राज्य नहर से पानी लेने के लोगों को उसने टैक्स लेना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके शासनकाल में बहुत सारे काम हुए, जैसे कि उसने फिरोज शाह कोटला बनाया, फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है, उसने वो बनाया। जौनपुर बनाया, जौनपुर इलाका जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसने वो बनाया। फिर उसके बाद उसने अपने नाम से बहुत जगह बनाई, जैसे फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, तो ऐसे नाम से उसने शहर बनाए। उसने एक अशोका पिलर जिसको हटा दिया और दिल्ली में स्थापित किया। उसने अपनी ओरिजिनल जगह से अशोका पिलर को हटा के दिल्ली में स्थापित किया। उसने नहर बनाए, जैसे कि यमुना से सतलुज तक। फिरोज शाह बहुत अच्छा व्यवहार करता था मजदूरों और किसानों के साथ। फिरोज शाह की मौत के साथ तुर्की जो सुल्तान थे उसका भी पतन हो गया। उसने सभी वंशज एक के बाद एक मारे गए और कोई भी अपनी गद्दी नहीं बचा पाया। इसके बाद आए सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी जो आए, सैयद डायनेस्टी आए जो चौथे राजवंश कहलाए दिल्ली के। 1451 तक उन्होंने राज किया। इसके संस्थापक थे खिजिर खान, और जो उसके सक्सेसर थे वो भी कोई ज़्यादा अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, जिसकी वजह से सैयद डायनेस्टी बहुत ही छोटे शासनकाल में गायब हो गई। तो कहा जाता है कि तुगलक डायनेस्टी के बाद जो आए सैयद आए, और सैयद से पहले कौन थे, लोधी जो थे उसके बाद आए। तो खिजिर खान जो था 1421 तक ही जिंदा रहा। खिजिर खान के सक्सेसर था मुबारक शाह। तो मुबारक शाह खिजिर खान के बाद आया। वो थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी गई 1434 में। 1434 में उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद दो सक्सेसर और आए, मोहम्मद शाह और आलम शाह, जो कि बहुत कमज़ोर शासक बने और उनका अंत कर दिया गया। तो आलम शाह जो था वो बदाऊं में गया था, बदाऊं में चला गया था वो। उसने अपना जो राजगद्दी थी दिल्ली की वो छोड़ दी थी, और 1448 में वो बदाऊं चले गया था। 3 साल बाद उसने बहलूल लोधी को, जो कि पंजाब का शासक था, उसको निमंत्रण दिया कि दिल्ली का शासन आप कर लीजिए। तो लोधी डायनेस्टी का उसके बाद शुरुआत हो गया। तो 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी ने राज किया। बहलूल लोधी जो कि 1451 से 1479 तक पहला शासक बना लोधी डायनेस्टी का। उसके बाद आया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था 1489 में हाफ मुस्लिम हाफ हिंदू वो भी था। उसकी माता जी जो थी वो हिंदू थी। तो उसने भी अपने आप को मुस्लिम प्रूफ करने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो उसने हिंदूज को जिंदा जलाया, मंदिर जलाए और जजिया कर उसने वापस लगा दिया। उसने पुरानी ताकत जो थी दिल्ली की उसको लौटाने के लिए बिहार, बंगाल, धौलापुर, चंदेरी, ग्वालियर, अवध, तिरहुत, बुंदेलखंड ऐसे राजाओं को कंट्रोल किया। तो उसने पुराने राजाओं को कंट्रोल किया। तो उसने राजा कौन कौन से थे, बिहार, बंगाल, धौलापुर, चंदेरी, तो ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनको उसने कंट्रोल किया, अपने वश में कर लिया। 1503 में उसने आगरा की स्थापना की, आगरा बनाया और अपनी राजधानी भी उसे ही बना दी। उसको प्योर मुस्लिम घोषित करना था, इसलिए उसने बहुत सारे मंदिर जला दिए, हिंदुओं को जला दिया और जजिया कर लगाया। सिकंदर के मरने के बाद कौन आया, तो इब्राहिम लोधी आया, जो कि 1517 से 1526 तक उसने राज किया। तो 1526 तक उसने राज किया। तो उसको 1526 में किसने मारा, तो बाबर ने उसको मारा। क्या था इब्राहिम लोधी के बारे में कि वो बहुत ही अय्याश मिजाज का इंसान था, इसलिए उसके अंकल जो थे दौलत खान, तो दौलत खान ने बाबर को निमंत्रण भेजा दिल्ली पर हमला करने के लिए, और बाबर ने जब हमला किया तो उसको 1526 में मार डाला, और इससे के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और बाबर जो काल था वो शुरू हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में कि मुगल्स ने कब तक राज किया।
तो उसके बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री जो होगा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज इसको ज़रूर देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।